रानो चिड़िया कालू कौवे से घर का किराया मांगने जा रही थी। अरे कालू कौवे दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ घर की मकान मालकिन। रानो चिड़िया दरवाजा खोलो। कालू कौवा बाहर आकर रानो चिड़िया से कहता है कि अरे रानो चिड़िया, सुबह सुबह को तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह को क्या करने आई हो? कोई काम था तुम्हें मुझसे? बताओ रानो चिड़िया। कालू कौवे, तुमने 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, मुझे किराया दो। अच्छा, तो तुम यहाँ घर का किराया लेने आई हो? रानो चिड़िया, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना, मैं कल दे दूंगा तुम्हें। कालू कौवे, 2 महीने गुजर गए हैं और तुम अभी कह रहे हो कि कल किराया दूंगा। चलो मैं कल आऊंगी, कल लाजमी किराया दे देना। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन लाड़ो चिड़िया के साथ रहा करती थी। अरे दीदी, आप आ गई क्या? कालू कौवे ने आपको किराया दे दिया? अरे लाड़ो चिड़िया, वो कालू कौवा कहता है कि कल को किराया दूंगा, 2 महीने गुजर गए हैं, उसने किराया नहीं दिया, मैं तो परेशान हूँ। अरे दीदी, अगर वो कालू कौवा आपको इतना ही परेशान करता है तो आप उसे कहें कि आपका घर छोड़ दे और कहीं और घर ढूंढ ले। लाड़ो चिड़िया, फिक्र मत करो, अगर उसने किराया ना दिया तो ऐसा ही होगा। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज भी निकल आता है। अगले दिन रानो चिड़िया कालू कौवे के घर चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुमने कहा था ना घर का किराया मैं कल को दूंगा, चलो अब जल्दी से किराया निकालो घर का। अरे रानो चिड़िया, माफ करना, मेरे पास आज भी पैसे नहीं है। अगर 2-3 दिन की मोहलत और मिल जाती तो शायद मैं तुम्हारा सारा का सारा किराया चुका देता। 3 दिन बाद आकर ले जाना मुझसे। कालू कौवे, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं होंगे। मुझे माफ करना, पर तुम्हें अब ये घर छोड़ना होगा। तुम कहीं और जाकर घर ढूंढ लो। हा 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 हा। कालू कौवे, तुम मेरी बात पर इतना उछल उछल के हंस क्यों रहे हो? अरे रानो चिड़िया, मैं हंसे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं किराया नहीं देने वाला, और रही बात तुम्हारी तो तुम मुझसे किराया नहीं ले सकती। अब तो मैं मुफ्त में ही रहूंगा, तुमसे जो होता है कर लो। मैंने तुम्हें पिछले 6 महीनों का किराया चुकाया तो था। कालू कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास मेरी छोटी बहन भी है, हमें अपना घर बार चलाना होता है, तुम हमारे साथ ऐसा ना करो। रानो चिड़िया, ये घर आज से मेरा है और ये बात अपने दिमाग में डाल लो, और मैं ये घर नहीं छोड़ने वाला। तुम जाओ यहाँ से, मेरे घर से। रानो चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया बेचारी तालाब पर जाकर बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसका घर छीन चुका था। रानो चिड़िया को रोता हुआ देख मिठू तोता उसके पास आता है। अरे रानो चिड़िया, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो यहाँ बैठकर? कोई बात हुई है क्या? मुझे बताओ, रोना बंद करो। अरे मिठू तोते, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, जो घर मैंने कालू कौवे को किराए पर दिया था उसने उस पर कब्जा कर लिया है। अरे रानो चिड़िया, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वो कालू कौवा 1 नंबर का बदमाश है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, रोना बंद करो। अब तुम ही बताओ मिठू तोते, मैं उससे अपना घर कैसे वापस लूं? अरे रानो चिड़िया, रोना बंद करो, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम रोना बंद करोगी। रोना बंद कर दो और मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम तुम्हारा घर है आसानी से कालू कौवे से वापस ले सकते हैं। अच्छा मिठू तोते, मैं रोना बंद करती हूँ, बताओ क्या प्लान है? अरे रानो चिड़िया, हम उसे डरा कर भगा देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, तुम ऐसा करना, आधी रात को उसके घर जाना और उसके घर के बाहर छुप जाना और आवाजें लगाना कि तुम भूत हो, देखना वो डर कर भाग जाएगा। तुमने क्या कहा? मैं आधी रात को जाकर उसको डराऊं? पर मुझे नहीं लगता अगर मैं उसे डराऊंगी तो वो मेरा घर छोड़ देगा मिठू।
अरे वो भूतों से बहुत डरता है। मेरा दोस्त था छोटे होते, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है। तब तो सही था, लेकिन वो भूतों से बहुत डरता है। थोड़ी देर बाद ही जंगल में रात हो जाती है। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है उसे डराने के लिए। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। कालू कौवे को आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो लेटा हुआ था। एक तो अजीब बात है, नींद भी नहीं आ रही आज। मैं क्या करूं, आज नींद भी नहीं आ रही। चलो ऐसे ही लेटा रहता हूँ। अरे जाग जाओ कालू कौवे, जाग जाओ, मैं आई हूँ। अरे कालू कौवे, मैं हूँ रानो चिड़िया की माँ और तुम मेरे घर में रह रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। क्या कहा, रानो चिड़िया की माँ? लेकिन वो तो 2 साल पहले ही मर गई थी। वो कहाँ से आ गई? लगता है कालू कौवे तुझे वहम हो रहे हैं। लगता है मेरे कान बजना शुरू हो गए हैं, मुझे लेट जाना चाहिए। अगले दिन फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को डराने जाती है। कालू कौवे जाग जा, मैं आई हूँ रानो चिड़िया की माँ। अरे क्या 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 कहा, रानो चिड़िया की माँ? कालू कौवे, तूने मेरी बेटी रानो चिड़िया के घर पर कब्जा कर रखा है। मैं तुझे माफ नहीं करूँगी, मार डालूंगी तुझे। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा मैं। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुझे माफ कर दूंगी, पर मेरी बेटी का घर उसको वापस कर दे। अरे हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं कल सुबह होते ही ये रानो चिड़िया को वापस कर दूंगा। लगता है ये डर चुका है, अब मुझे जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से अपने घर को चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया को कालू कौवा अपने घर बुलाता है। रानो चिड़िया, ये लो अपना घर। मैं वापस जा रहा हूँ अपने जंगल को, बस हो गया, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। तुम अपना घर रखो और मैं अपना सारा सामान भी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। बाय। अरे कालू कौवे, ये क्या बात हुई? तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मैं तुम्हें अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, इस भूतिया घर में मैं नहीं रहने वाला, भागो। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हा 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 हा, जान छूटी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे को तैसा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।